नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लेखक के बारे में जिसकी किताबें आपको हर जगह मिल जाएंगी। बच्चा बच्चा दुनिया भर में या हम कहें भारत में उसकी किताबों को पढ़ता है, उनकी कहानियों को सराहता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो बात है सन 1880 की। इनका जन्म हुआ था बनारस के एक लम्ही गांव में। बचपन में इन्होंने बहुत गरीबी देखी, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी। गरीबी थी क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था। जो शुरुआती दिनों में जब इन्होंने लिखना शुरू किया, तब इन्होंने शुरुआत में अपना नाम प्रेमचंद नहीं लिखा था। शुरुआत में इनकी कलम का नाम होता था नवाब राय। नवाब हम खासकर उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारी धन दौलत होती है, लेकिन इनके पास उतनी धन दौलत नहीं थी। एक गरीबी वाले परिवार से निकल के आए थे। लोग इन्हें या तो उपन्यास सम्राट कहते हैं या फिर कलम का सिपाही। तो आखिर इन नामों के पीछे वजह क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रेमचंद की लेखनी जब आप पढ़ेंगे, आप इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, आप इनके उपन्यास पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने भारत की उस समय की दुर्दशा के बारे में इतनी सटीकता से लिखा था कि इनकी रचनाएं लोगों के दिलों में एक आग पैदा करती थी, ताकि लोग अपनी मातृभूमि के लिए लड़ें और अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने अपनी लेखनी को ही हथियार बना लिया था, और वो एक ऐसा हथियार था जिसका तोड़ अंग्रेजी हुकूमत के पास नहीं था। फिर साल आता है 1908। प्रेमचंद ने सोजे वतन नाम से एक किताब लिखी थी। वो किताब इतनी पावरफुल थी, उसके भाव, उसकी लेखनी इतनी पावरफुल थी कि वो सरकार को लगा, जो कि उस समय अंग्रेज सरकार थी, उसे लगा कि अगर ये किताब पूरे भारत में फैल गई तो ये हमारा वर्चस्व को कहीं ना कहीं झकझोर देगी। तो हमीरपुर में उनकी किताब की 500 कॉपीज जला दी गई और उन्हें धमकी दी गई कि तुम अपना ये जो कलम का नाम है नवाब राय, इसका यूज नहीं करोगे। लेकिन एक लेखक के दिल से अपने देश का देश प्रेम और कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन उसका समाज को उकेरना नहीं जाता है। उसी समय अपना नाम नवाब राय से प्रेमचंद किया था। प्रेमचंद को कलम का सिपाही या उपन्यास सम्राट ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने 14 उपन्यास, 300 कहानियाँ, उसके अलावा बहुत सारे पत्रिकाओं पत्रों का लेखन और बहुत सारे निबंध और नाटक भी लिखे। उनकी कहानियाँ में बस ये नहीं होता था कि उन्हें समाज के चीज़ों का एक व्यंग दिखाना है। उनकी कहानियों में होती थी वो सभी तत्व मौजूद होते थे जो कि आदमी की मनोदशा, या हम कह सकते हैं उस समय जब उसके आतंक से जूझ रहे थे, उस समय की मनोदशा और इंसान के मन में कौन कौन से भाव होते हैं, उन सभी भावों को उकेर कर प्रेमचंद जी लिखते थे। तभी उनकी रचनाएं अगर आप एक बार पढ़ लो तो वो आपके दिमाग में बस जाती हैं। प्रेमचंद की जगह आपके दिल में बन जाती है। कि कुछ बहुत ही प्यारी और अच्छी अच्छी नॉवेल जो मैंने पढ़ी हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ। कि मैंने उनकी निर्मला किताब पढ़ी थी। निर्मला मैंने तब पढ़ी थी जब मैं 12वीं में था। वो किताब अगर आप उसे ढंग से पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिल में प्रेमचंद की अलग ही एक छवि बन जाएगी। आप समझ पाओगे कि आज के जो लेखक हैं, जो इतना सटीकता से इतना अच्छे से लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद की ही देन है। उनकी कहानियाँ जैसे ईदगाह हो गई, जिसमें हामिद चिमटा खरीद के लाता है, पूस की रात, दो बैलों की जोड़ी, एक से एक बेहतरीन कहानियाँ हैं। नमक का दरोगा। 1936 में हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो जाता है। जब उनका निधन हुआ उस समय भी वे एक उपन्यास लिख रहे थे जिसका नाम था मंगलसूत्र, जो कि उनका अधूरा उपन्यास रह गया था। पहले 1936 में प्रेमचंद जी इस दुनिया से चले गए हों, बट उनकी सोच, उनका समाज को देखने का नजरिया, उनकी इज्जत लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और हम लोग उनके लिखे हुए शब्दों को अपने थिएटर में और नाटकों में, अपनी किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहते हैं। भारतवर्ष में जब भी कभी भी अच्छे उपन्यासकारों की बात होती है, मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अगली बार अगर आप किसी अच्छी कहानी की तलाश में हैं या किसी अच्छी किताब की तलाश में हैं, तो प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके उपन्यास आपकी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। जब भी आप शब्दों के भंवर में खोना चाहें, या आप एक
पुरानी सभ्यता यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में गोते लगाना चाहें साहित्य के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आपको प्रेमचंद को टटोलना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी आज भले हमारे बीच में ना हो, बट उनके शब्द, उनकी सोच आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी आप बताइए, आपने प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पढ़ा है, या आप किस कवि के, किस लेखक के फैन हो। आगे वाली वीडियो हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पे बना रहे हैं, और जुड़े रहिए। धन्यवाद।